जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स में पढ़ने वाले हैं कार्टिलेज। चैप्टर 8 क्या पढ़ेंगे बच्चों? कार्टिलेज। CARTILAGE कार्टिलेज। स्पेलिंग क्या है बच्चों? CARTILAGE कार्टिलेज। कार्टिलेज का क्या मतलब है बच्चों? यहाँ लिखिएगा इसको ए काइंड ऑफ, लिखिएगा बच्चों ए काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल। फ्लेक्सिबल, या इसको लिखिए बच्चों इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल which is softer than bone is called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? कार्टिलेज। कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या है? एक इलास्टिक मटेरियल है बच्चों। इलास्टिक क्या होती है? जैसे रबर बैंड होती है बच्चों, रबर बैंड उसको आप किस तरह मोड़ लेते हो, है ना, उसको ऐसे कर सकते हो, मोड़ लेते हो। तो रबर बैंड क्या होती है बच्चों? इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होता है। वो क्या होता है? लचीला होता है बच्चों। तो उसी प्रकार हमारी जो स्केलेटन है, जिसको हम पढ़ रहे हैं बॉडी मूवमेंट में, तो स्केलेटन जो हमारे शरीर में जो भी स्केलेटन है, उस स्केलेटन दो भाग से बना हुआ बच्चों, एक बोन्स और एक कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या है? एक काइंड ऑफ इलास्टिक मटेरियल। ये कैसा है? लचीला मटेरियल है ना, इसको हम बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। विच, इलास्टिक मतलब लचीला, लचीला मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल है। विच इज सॉफ्टर देन बोन, जो कि क्या होता है बच्चों? कोई भी हड्डी या बोन से सॉफ्टर होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है ना, मुलायम, सॉफ्ट, एकदम कोमल होता है। तो जो कार्टिलेज है वो क्या है? एक प्रकार की इलास्टिक मटेरियल है विच इज सॉफ्टर देन बोन। बोन से क्या होता है बच्चों? बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कार्टिलेज। तो अ काइंड ऑफ इलास्टिक मटेरियल विच इज सॉफ्टर देन बोन इज कॉल्ड कार्टिलेज। क्लियर यहां तक? क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम लिखते हैं कि कार्टिलेज जो है हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ना। डिफिनेशन क्लियर? अब यहाँ लिखिएगा cartilage is present in the following places in our body। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हमने क्या लिखा कि कार्टिलेज इज प्रेजेंट। कार्टिलेज प्रेजेंट है ना, कहाँ? तो इन द फॉलोइंग प्लेसेस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी, यहाँ कुछ हम लिखने वाले हैं जैसे जैसे बच्चों। तो कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है? फर्स्ट इट इज, यहाँ लिखिएगा, ईट हम किसके लिए लगाए? ईट का यूज किए हम कार्टिलेज के जगह पे। तो कार्टिलेज के जगह पे हम क्या लिखे बच्चों यहाँ पे? इट। तो इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन आवर पीना। क्या बच्चों? इन आवर पीना, PINNAE, पीना ऑफ ईयर। इट इज प्रेजेंट इन पीना। देखिए बच्चों यहाँ ई लिखा हुआ है, ऑफ आवर ईयर्स। तो हमारी दोनों कानों के यहाँ पर, मैं बताऊंगा फोटो में आपको, यहाँ फिगर बनाने वाला हूँ। देखिए ये जो हमारी जो ईयर है बच्चों, दो है ईयर, है ना, एक पेयर है ईयर की, दो जोड़े हैं ईयर्स। ये जो कान है बच्चों हमारी, इसके सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है ये इसको हम ऐसे बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। देखिए किस तरीके से, है ना। ये वाला जो पार्ट है इसी को हम बोलते हैं पीना। क्या बोलते हैं बच्चों? पीना। तो यहाँ पे ई हम लगा चुके हैं। ई इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम यहाँ दोनों कानों की बात कर रहे हैं, तो दोनों ईयर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ लगाए बच्चों ई। तो पीना ऑफ आवर ईयर्स, तो कहाँ पे प्रेजेंट है?
कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी ये जो कान है ईयर से इसके ऊपर वाला पार्ट पे, इसको हम पीना बोलते हैं। तो हमारे ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? पीना। ठीक है, तो पीना ऑफ आवर ईयर में क्या होगा? कार्टिलेज प्रेजेंट है। पीना क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, PINNA, पीना अपर पार्ट ऑफ आवर ईयर। ईयर का सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है क्या कहलाता है? पीना। तो अपर पार्ट ऑफ आवर ईयर, ईयर की, कान की सबसे ऊपरी पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? पीना। देखिए पीना बोलते हैं। तो जब एक सिंगल ईयर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पीना, PINNA। ई यहाँ नहीं लगा है बच्चों क्योंकि एक ईयर की बात हो रही है ना। चलिए दूसरा है, इट इज प्रेजेंट। दूसरा कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? इट इज प्रेजेंट at the end of nose। दूसरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, फुल स्टॉप। हमने लिखा है कि जो कार्टिलेज है इस प्रेजेंट, उपस्थित है, प्रेजेंट है एट द एंड ऑफ नोज। नोज जो है बच्चों, ये एंड है हमारी नोज, ये नोज है बच्चों। तो एंड के यहाँ पे जो है यह क्या हुआ? यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो कार्टिलेज यहाँ पे है मौजूद। तो कार्टिलेज कहाँ हुआ? एक ईयर यहाँ पर और दूसरा इस नोज के एंड पे। चलिए, तो प्रेजेंट एट द एंड ऑफ नोज, ये हमारी जो नाक है बच्चों, नोज इसके एंड पे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो दो इसके दो जगह प्रेजेंट है हमारे बॉडी में। पहला, इट इज प्रेजेंट इन पीने ऑफ अवर ईयर्स, पीना में, यहाँ अपर पार्ट ऑफ ईयर। दूसरा, इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ नोज, नोज के एंड पे। चलिए तीसरा कहाँ प्रेजेंट है? नोट कर लिया आपने? चलिए तीसरा, इट इज प्रेजेंट ऑन द एंड ऑफ bones, so the bones meet one another at joints। क्लियर बच्चों? हमने क्या बोला? जो कार्टिलेज है वो कहाँ प्रेजेंट है? एंड ऑफ बोन्स पर। जो हमारी बोन है, हड्डियां हैं बच्चों, जैसे कि ये हड्डियां हैं, ये क्या आर्म्स है, अपर आर्म, लोअर आर्म और ये हैंड। तो ये जो एल्बो है, तो ज्वाइंट जहाँ होगा बच्चों, मतलब वहाँ पे क्या है? दो बोन्स है। दो बोन्स आपस में कब मिलती है? जब बीच में ज्वाइंट होता है। तो ज्वाइंट हर जगह वहाँ होगा बच्चों जहाँ बोन्स का कनेक्शन होगा। तो जहाँ पर बच्चों ये एक बोन्स है ए, तो यहाँ पे हो गया ज्वाइंट और ये हो गया बोन बी। तो ये एक बोन हो गया बच्चों, ये दूसरा बोन हो गया, तो दो बोन हो गए और बीच में क्या हो गया? ये ज्वाइंट हो गया, है ना। तो यहीं पर बच्चों क्या प्रेजेंट होगा? कार्टिलेज। तो कार्टिलेज प्रेजेंट ऑन द एंड ऑफ बोन्स, बोन्स के एंड पे, यहाँ पे बच्चों क्या होंगे? कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे, है ना। और जिसके वजह से जो बोन्स है वो क्या होते हैं? बोन्स मीट वन अनदर एट ए ज्वाइंट। ज्वाइंट्स जोड़ पर बोन्स आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलिए तो अब हम आते हैं अपने तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तीसरा हो गया बच्चों कि बोन्स एक दूसरे से मिलते हैं ज्वाइंट पर, किसकी वजह से? कार्टिलेज है वहां पर। चलिए अब आते हैं चौथा कि इट इज प्रेजेंट एज कार्टिलेज डिस्क्स बिटवीन वर्टीब्रे ऑफ बैक बोन्स। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने क्या बोला चौथा में कि जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज प्रेजेंट है एज ए कार्टिलेज डिस्क के रूप में। कार्टिलेज डिस्क के रूप में कहाँ? तो बिटवीन दी वर्टिब्रे ऑफ बैक बोन्स। वर्टिब्रा जो रीढ़ की हड्डी है बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो बैकबोन जो है, बैकबोन जैसे कि ये है बच्चों हमारी बैकबोन्स। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो है
यहाँ पे ये और ये जो है बच्चों बैकबोन है, बैकबोन है ना। और ये जो आप देख रहे हो ये, इसी को हम बोलते हैं क्या, डिस्क बोलते हैं, DISCS। किस चीज की डिस्क है, यही है कार्टिलेज बच्चों। इस कार्टिलेज जो प्रेजेंट है यहाँ पर, इसके वजह से क्या हो सकता है, हम आराम से चल फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैकबोन्स, है ना, रीढ़ की हड्डी पर स्टैंड हो सकते हैं, खड़े हो पाते हैं। तो ये डिस्क जो है कार्टिलेज प्रेजेंट है, इसको मूवेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो हम आगे झुक सकते हैं, पीछे झुक सकते हैं, किसकी वजह से, इस डिस्क की वजह से। अब रीढ़ की हड्डी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, बैकबोन की वजह से हम आगे झुक सकते हैं बच्चों, पीछे हो सकते हैं, दाएं बाएं हो सकते हैं, क्लियर है। तो वो जो डिस्क है वो क्या, कहाँ प्रेजेंट है, जो बैकबोन की जो बोन्स होती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वर्टेब्रा। एक बोन को हम वर्टेब्रा बोलेंगे, और जो कितने बोन्स होते हैं इसमें बैकबोन में, 33 बोन्स होते हैं, हमने पढ़ा है। 33 बोन्स को हम वर्टेब्रे कहते हैं। तो उन वर्टेब्रे के बीच में क्या होगा, कार्टिलेज डिस्क प्रेजेंट है, क्लियर है। तो कार्टिलेज यहाँ भी प्रेजेंट है। चलिए, तो पहला कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है, हमारी पीना में, ईयर की सबसे आउटर पार्ट। दूसरा पार्ट कार्टिलेज कहाँ है हमारे बॉडी के अंदर, यहाँ एंड ऑफ नोज पे। तीसरा कार्टिलेज कहाँ है बच्चों, एंड ऑफ बोन्स पर, है ना, बोन्स की एंड एक छोर पर। तो एंड जैसे कि ये एक बोन्स है बच्चों, है ना, बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है कार्टिलेज, फिर ये ज्वाइंट है, यहाँ पे कार्टिलेज है, और ये दूसरा बोन है, बोन 1 बोन 2, क्लियर है। तो इस तरीके के हमने नाम दिया है, ए बोन, बी बोन 1 और 2। तो ये बोन्स की जो एंड है यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है। और चौथा कहाँ है प्रेजेंट, वर्टेब्रे, जो बैकबोन की जो वर्टेब्रे है, बोन्स है, उसके बीच में, क्लियर है। देखिए हर बोन्स के बीच में प्रेजेंट है ना, देखिए, क्लियर है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलिए, तो अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। जो हमारी कान है, जिससे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, वी कैन ईयर एनीथिंग, है ना। हम लोग किसी भी साउंड को सुन सकते हैं बच्चों, है ना, ईयर कर सकते हैं, सुन सकते हैं किसी भी साउंड, म्यूजिक को, है ना, कोई हमें बुलाता है तो हम सुन पाते हैं। तो सुनने का काम हम किससे करते हैं, कौन से सेंस ऑर्गन से, ईयर से, है ना। तो ईयर से हम क्या करते हैं बच्चों, सुनने का काम करते हैं। ये देखिए बच्चों, ये जो हमने बनाया है, ये क्या बनाया है, ईयर बनाया है बच्चों, क्लियर है। ये क्या है, ईयर है। तो ये अंदर वाला पार्ट है बच्चों, ईयर के अंदर वाला पार्ट है। और ये जो है बच्चों क्या है, नीचे वाला पार्ट है, क्लियर है। ये क्या है, ईयर का नीचे वाला पार्ट। ईयर का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग बच्चों पीना, PINNA, पीना। क्या बोलेंगे, PINNA, क्लियर है। सबसे आउटर बाहर वाला जो पार्ट है, ये, इसको हम बोलते हैं पीना, क्लियर है। फिर बच्चों ये जो आप नीचे देख रहे हो, इसको ईयर लोब बोलते हैं, ईयर, LOBE, लोब, क्या बोलेंगे, ईयर लोब। और ये जो फिगर हमने बनाया है, किसका बनाया है, इसको बनाया है ईयर, है ना, ईयर बनाया। एक कान है बच्चों, कान के सबसे आउटर पार्ट को हम पीना बोलेंगे। और जो लोअर वाला पार्ट है, सबसे नीचे, अपर पार्ट को पीना, और जो नीचे वाला पार्ट है कान की, ये नीचे, इसी को बोलते हैं हम लोग ईयर लोब। क्या बोलते हैं बच्चों, ईयर लोब, ठीक है। तो हम लिखेंगे ईयर, इसके दो पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, है ना। एक होता है बच्चों हमारा अपर पार्ट, जिसको हम बोलते हैं PINNA, पीना। दूसरा होता है हमारा ईयर लोब, क्लियर, ईयर लोब। पीना का मतलब है अपर पार्ट ऑफ आवर ईयर, क्लियर है।
हमारे कान की सबसे अपर पार्ट, ऊपरी वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? पीना। ईयर लोब का मतलब है, ईयर लोब क्या है? लोअर पार्ट ऑफ आवर ईयर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? ईयर लोब। क्लियर है? ईयर लोब, ईयर लोब। अपर पार्ट को क्या बोले? इज कॉल्ड पीना, PINNA, पीना। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों, जब आप इसको प्रेस करते हो, इसको जब प्रेस करते हो तो ऊपर वाला जो आप इस पीना को प्रेस करोगे अपर पार्ट को, तो ये आप देखोगे बच्चों कि ये जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है इस लोअर पार्ट से। इस ईयर लोब को आप टच कीजिए, प्रेस कीजिए, फिंगर अपनी उंगलियों से जब फिंगर से इसको दाबिएगा बच्चों, प्रेस कीजिएगा, तो ये बच्चों क्या होता है? थोड़ा सा सॉफ्ट होता है ना। लेकिन ये पीना क्या होता है? थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन ये सॉफ्ट होता है ईयर लोब। चलिए तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कि पीना is harder than ईयर लोब। सबसे लोअर पार्ट जो इसको हम ईयर लोब बोले, वो क्या होता है बच्चों? पीना अपर पार्ट क्या है? हार्डर है देन ईयर लोब। तो ईयर लोब देखिए, ये पीना क्या होगा? थोड़ा सख्त हार्ड होगा, किसकी तुलना में? इस ईयर लोब की तुलना में। क्लियर है? तो इस तरीके से आप देख लिया ईयर का स्ट्रक्चर, अपर पार्ट पीना और ईयर लोब नीचे वाला पार्ट। अब आपको देखना ये है कि स्कूल में जो टीचर हैं आपके, कभी आपको पनिश किए होंगे तो आपके ऊपर वाले पीना को पकड़े हैं या फिर ईयर लोब को पकड़े हैं। ठीक है, क्योंकि पीना को पकड़ेंगे तो वो हार्ड होगा बच्चों, और नीचे ईयर लोब है उसी को ऐसे करके खींच दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको फील कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अभी ईयर को देख लिए हैं। क्लियर है? पहले हम लोग जब क्लास अटेंड करते थे बच्चों स्कूल में, तो वहाँ जो टीचर थे इस तरीके से ईयर लोब को खींच देते थे जोर से, पनिशमेंट के तौर पर, है ना। तो ये कुछ ज़्यादा पेनफुल होता था, लेकिन बाद में फिर ठीक हो जाता था अपने आप। तो इसको क्या करता है? इसको धीरे से टीचर खींच देते हैं, क्यों? पनिशमेंट के लिए। चलिए, तो आज हमने देखा लोअर पार्ट ईयर लोब कहलाता है ईयर का, अपर पार्ट को हम पीना बोलते हैं। तो लंच के समय बच्चे क्लास में पहुँचते नहीं थे और सारे टीचर घूम रहे होते थे और लंच के समय सबको पकड़ के खींच देते थे, है ना। कोई जैसे कि कोई होमवर्क नहीं बना कर लाया बच्चों, तो भी ये पनिशमेंट मिल सकता है, इसलिए बी केयरफुल। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ क्लियर है। ईयर के दो पार्ट्स हो गए, दो पार्ट में कौन? पीना अपर पार्ट, ईयर लोअर पार्ट। क्लियर है? और पीना हार्डर है किससे? ईयर लोब से। आप इसको फील कर सकते हो ऐसे छू कर बच्चों। क्लियर है? अब देखिए, हमने बोला बच्चों कि कार्टिलेज इज flexible, cartilage is flexible, so it can be bent। कार्टिलेज जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? फ्लेक्सिबल है ना। आप नोज को ऐसे से कर सकते हो, मोड़ कर सकते हो ऐसे, है ना। इस पीना को ऐसे मोड़ सकते हो बच्चों, है ना, इसको ऐसे कर सकते हो। तो कार्टिलेज जो होता है वो लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सो इसीलिए इट कैन बी बेंट, इसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वी कैन बेंड पीना of our ear quite easily without danger, without danger। क्लियर है? हमने बोला कि हम इस पीने को, ये जो पीना है अपर पार्ट, इसको हम बेंड मोड़ सकते हैं। बेंड
BEND, बेंड का मतलब होता है मोड़ना। हम आसानी से उसको मोड़ सकते हैं बच्चों, है ना। नाक को हम नोज को हमेशा मोड़ सकते हैं। क्यों मोड़ सकते हैं? आसानी से मोड़ सकते हैं बिना किसी डेंजर के। क्यों? क्योंकि ये पिना क्या है, कार्टिलेज है, और ये होता है फ्लेक्सिबल, इसी को आसानी से हम मोड़ सकते हैं इसको। क्लियर है? चलिए दूसरा लिखिएगा इसमें, वी कैन बेंड द एंड ऑफ, वी कैन बेंड आवर नोज। हम लोग बच्चों अपनी नोज को भी बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। चलिए अब लेकिन बच्चों देखिए, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है, लचीला है, इसको मोड़ सकते हैं, लेकिन बोन्स को हम मोड़ सकते हैं क्या? जो हड्डियां हैं हमारी उसको मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते, वो हार्ड है, स्ट्रक्चर है। चलिए तो इस तरीके से हमने जाना कि जो कार्टिलेज है वो फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है मटेरियल, है ना, एंड सॉफ्टर देन बोन। बोन से क्या होता है बच्चों? सॉफ्ट होता है। क्लियर यहां तक? चलिए अब आते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ कार्टिलेज। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हमने बोला फंक्शंस ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की क्या फंक्शन है? तो पहला लिखिएगा कि इट गिव्स सपोर्ट एंड shape to organs like ear and nose। क्लियर बच्चों? तो ये क्या दे रहा है? पहला फंक्शन जो काम है बच्चों कार्टिलेज का पहला काम है, इट गिव्स सपोर्ट, ये सपोर्ट देता है, एंड शेप टू ऑर्गन्स लाइक ईयर एंड नोज। हमारी कानों और नोज को क्या कर रहा है? ये सपोर्ट दे रहा है, और दूसरा शेप दे रहा है। देखिए हर एक की बच्चों नोज की शेप अलग अलग होती है, ईयर की अलग अलग शेप होती है ना। तो ये जो शेप जो है, ये जो शेप बन रहा है, ये जो ईयर की एक स्ट्रक्चर है, ये जो शेप है इस तरीके से घुमा हुआ, तो ये शेप जो है कौन दे रहा है? ये कार्टिलेज। क्लियर है? तो कार्टिलेज सपोर्ट एंड शेप देता है ईयर एंड और नोज। यहां तक क्लियर है? चलिए दूसरा फंक्शन देखते हैं बच्चों, लेयर्स ऑफ स्मूथ कार्टिलेज layers of smooth cartilage reduces friction, 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 and allow the end of bones to move over each other without at the joint। क्लियर है बच्चों? जॉइंट्स, तो जॉइंट जो होती है बोन्स के बीच में जॉइंट होती है, ये बोन है, ये बोन है, ये बोन है, इसके बीच में ये एल्बो हमारी ये जॉइंट है, इसके बीच में ये देखिए ये बोन्स और ये बोन दोनों एक दूसरे से मूव कर सकता है बच्चों। ये जो मूव कर रहा है जॉइंट पर, ये किसके वजह से हो रहा है? इस कार्टिलेज की वजह से। तो कार्टिलेज बच्चों एक स्मूथ होता है। कार्टिलेज कैसा होता है? बिल्कुल स्मूथ सॉफ्ट होता है। तो इसके जो लेयर्स होते हैं स्मूथ कार्टिलेज के, वो रिड्यूस करते हैं, REDUCES, रिड्यूस मतलब घटाना। क्या घटाना? तो फ्रिक्शन को घटा देते हैं और अलाउ करते हैं एंड ऑफ बोन्स टू मूव ओवर ईच अदर। एक दूसरे से क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर बोन्स मूव करते हैं, हिलते हैं, है ना, एट द जॉइंट्स पर। ठीक है, तो स्मूथ कार्टिलेज ने क्या किया? फ्रिक्शन को घटाया और बोन्स क्या होने लगे? मूव करने लगे, है ना, एक दूसरे के ओवर ईच अदर। क्लियर है? पहला सपोर्ट और शेप देना, दूसरा
फ्रिक्शन को कम करना, स्मूथ कार्टिलेज के द्वारा फ्रिक्शन कम करके, है ना, एंड ऑफ बोन्स को मूव करवाना ओवर ईच अदर एट द जॉइंट। क्लियर है? तीसरा फंक्शन देखते हैं बच्चों, ये लिख लिया आपने। चलिए तीसरा हम देखते हैं कि इट कार्टिलेज डिस्क जो है बच्चों, कार्टिलेज डिस्क, कार्टिलेज डिस्क between cartilage discs make the backbone flexible कोमा दीजिएगा, so it can be bent। क्लियर है? तो हमने क्या बोला कि बोन्स होती है बच्चों, इसको मैं मिटा दूं, चलिए इसको भी मिटा दूं, चलिए। अब कहीं भी ईयर का स्ट्रक्चर आएगा बच्चों तो आप ईयर लोब और पीना पहचान जाओगे। चलिए ये जो हमने बनाया है इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से जो बनाया हमने, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ 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 यहाँ, क्लियर बच्चों? चलिए तो हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ ये क्या है, ये सारी की सारी ये हमारी वर्टिब्रे है, वर्टिब्रे, है ना। इसको हम लिखेंगे बच्चों बोन्स ऑफ बैकबोन, जिसको हम वर्टिब्रे बोलते हैं, है ना। रीढ़ की हड्डी की बोन है बच्चों, और इसके बीच में देखिए ये जो है ये क्या है, ये सारी की सारी डिस्क्स है। किसकी डिस्क है बच्चों? कार्टिलेज की, जिसकी वजह से जो बैकबोन की जो बोन्स है वो एक दूसरे पे मूव करती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, साइड टू साइड, जिसके हम आगे झुक सकते हैं, पीछे झुक सकते हैं। तो कार्टिलेज डिस्क मेक्स द बैकबोन फ्लेक्सिबल सो इट कैन बी बेंड। इसीलिए बच्चों रीढ़ की हड्डी क्या कर सकती है, झुक सकती है, बेंड हो सकती है आगे पीछे। क्लियर है? फोर्थ में कि जो कार्टिलेज डिस्क है बच्चों, कार्टिलेज डिस्क ये क्या करता है बच्चों? एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब द SHOCKS शॉक्स व्हेन वी रन, जंप, etc। तो बच्चों जब हम दौड़ते हैं, जब हम जोर से उछलते हैं बच्चों इस तरीके से, तो जोर से उछलने पे हमारी एक क्या होती है, शॉक लगती है बच्चों जमीन से, है ना। जहाँ पर हम उछल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हमें क्या लगता है, एक करंट सा फील होता है। तो करंट जो फील होता है बच्चों वो क्या है, उस कार्टिलेज डिस्क की वजह से वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने बोला कि कार्टिलेज डिस्क एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना। क्या करना बच्चों? ABSORB, एब्जॉर्ब मतलब सोख लेना। क्या सोखेगा? तो शॉक्स को, जो भी शॉक हो रहा है, शॉक लग सकता था हमें, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, व्हेन वी रन और जंप। अब बच्चों आप दौड़ रहे हो, है ना, जनरली आप जब उछलते हो तो आपको शॉक महसूस नहीं होता है, लेकिन आपने कभी देखा होगा, अपने आप को ऑब्जर्व किया होगा, अपने आप को देखा होगा कि जब आप कई ऊंचाई से जब आप कूदते हो, कहीं पर जंप करते हो, तो आपको करंट जैसा फील होता है। तो करंट जो फील होता है वो इसीलिए लगा बच्चों क्योंकि आपने कई हाइट से जंप किया। लेकिन नॉर्मली जब आप दौड़ते हो, जब आप उछलते हो, जंप करते हो, किसी प्रकार की एक्टिविटीज़ को आप करते हो, तो आपको शॉक नहीं लगता। तो शॉक को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है यहाँ पे? ये हमारी कार्टिलेज डिस्क। ठीक है, तो कार्टिलेज डिस्क प्रेजेंट है बच्चों वहाँ पर, है ना। कहाँ पर बच्चों? तो बोन्स की जो ज्वाइंट है वहाँ पर प्रेजेंट है ना, एंड ऑफ बोन्स पे। तो उसके वजह से शॉक जो लग सकता था हमें, वो उसको उसके द्वारा एब्जॉर्ब हो गया। चलिए, तो डिस्क एक्चुअल में प्रेजेंट कहाँ होता है बच्चों? बैकबोन्स की जो रीढ़ की हड्डियां हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जो प्रेजेंट है बच्चों, इसकी वजह से जो बैकबोन्स है वो बेंड हो सकता है, हम आगे झुक सकते हैं, हम पीछे झुक सकते हैं, है ना।
तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने कार्टिलेज को क्लियर किया। तो पहला फंक्शन कार्टिलेज का कि जो ईयर नोज है उसको सपोर्ट और शेप देना। दूसरा फंक्शन है कि स्मूथ जो कार्टिलेज होते हैं लेयर्स है ना, वो फ्रिक्शन को कम करते हैं और जो बोन्स हैं उसको अलाउ करते हैं टू मूव ओवर ईच अदर। तीसरा फंक्शन बैकबोन्स के बीच में डिस्क प्रेजेंट है ना, जो बैकबोन को फ्लेक्सिबल बना करके उसे बेंड करवा सकती है, ठीक है। और चौथा बच्चों डिस्क एब्जॉर्ब करता है शॉक्स व्हेन वी जंप, रन और डू एनी अदर एक्टिविटीज। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में जॉइंट्स के साथ। तब तक बच्चों पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।